सावन महीने में कजरी एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इसी के चलते पूर्व विधायक ठाकुर रमेश सिंह और सागर सिंह ने भाजपा मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार के मार्गदर्शन में कजरी महोत्सव का आयोजन किया। मुख्य अतिथि के तौर पर पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा और पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह थे। इसके साथ ही स्थानीय विधायक अतुल भातखलकर, स्थानीय सांसद गोपाल शेट्टी आदि उपस्थित थे। कांदिवली की जनता गायक सुरेश शुक्ला के गीतों पर झूम रहे थे। इस अवसर पर महिलाओं ने आशीष शेलार के साथ अन्य गणमान्य को राखी बांधा। राखी बांधने वाली महिलाओं को भेंट के तौर पर साड़ी दिया गया। पवन सुत हनुमान की, ओ बजरंग बली की। आज के इस दिन बहुत ही बढ़िया कचरी का कार्यक्रम आयोजित किया। हमारे ठाकुर जीतू सिंह जी, जयप्रकाश मिश्रा जी, श्रीकांत जी, गणेश जी, ये सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। कचरी का ये महोत्सव अपने को अपने मैके की या अपने गांव की याद दिलाता है और उसके कारण सावन के इस पावन महीने में जो चीजें अपने मन को भी भाती है, अपने अंतरात्मा काया वाचा मन को शुद्ध बनाती है, अपने संस्कृति की महक भी लाती है और अपने परंपराओं को याद भी दिलाती है। बीच में मत आओ, बीच में। ये सभी चीजें करने का काम पूरे मुंबई शहर में अगर कोई दल, कोई पार्टी कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी है। और इस बार तो कजरी का महोत्सव और भी सुहाना, अच्छा, महकदार लगता है, क्योंकि जो आपके और मेरे मन के दिल की बात थी, जो प्रयास सालों से हमारे वैज्ञानिक कर रहे थे, चंद्रमा पर चंद्रयान-3 वहां पर सक्सेसफुल लैंड हो चुका है। और भी उससे अच्छी बात मन को ये लग रही है कि इस कजरी महोत्सव में हमें वो भी दिन दिखाई पड़ रहा है कि बस कुछ दिनों की बात है, कुछ महीनों की बात है, प्रभु रामचंद्र का अयोध्या के मंदिर का भी वहां पर और इसके लिए हर सपने को हिंदुस्तान पूरा कर रहा है। हर हिंदुस्तानी उस भारत के सपने को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास जोर लगा कर है, क्योंकि इस हिंदुस्तान में, इस भारत में आपके मेरे हर भारतीय की दिल की सोच और इच्छाओं को मजबूत रखने वाला नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हिंदुस्तान, भारतीय जनता पार्टी ये बात भी हमें गौरवान्वित करती है कि वहां पर दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में जाकर
अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भारत के प्रधानमंत्री आंख में आंख डालकर चीन के राष्ट्रपति को कहते हैं सीमाओं में अंदर घुसना नहीं, सीमा का सुरक्षा करना और नियंत्रण के आगे आना है। और इसके लिए हर भारतवासी का ये सपना पूरा होता हुआ देखने वाला ये समय है। और उसी समय पर जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो रास्ते पर काम करने के लिए भी मेहनत करने वाला कोई बंदा अगर कांदिवली में खड़ा है तो सागर के रूप में हमने उसको यहाँ पर देखा। सागर हो, हमारे अतुल जी हो, गोपाल भाई हो, ये सभी टीम, हमारे गणेश जी हो, हमारे पांडे जी हो और मिश्रा जी वकालत करते हुए भी, और रमेश जी तो इसके ऊपर चांदी है। और इसलिए ये टीम जहां पर है वहां पर आम आदमी की सेवा में लगातार काम करना, इसके सिवा कुछ और हो ही नहीं सकता। ये भावना को लेकर हम चले हैं कचरी के महोत्सव में, आप सबको और आनंद मिले और सुख मिले और समाधान मिले। मेरे पत्रकार भाई कह रहे थे गमछा नहीं निकालना, मैंने कहा गमछा गले में नहीं, अब सर पे पहनने का। इसी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए हम अपने आप को एक दूसरे के भाईचारे में और लिप्त कर ले। और आप सबको आने वाले पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी जनता का ही बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में आकर पूरे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और मैं गीतकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी मधुर वाणी से सबको मोहित करके रखा। आप सभी देख सकते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय श्री आशीष शेलार जी का, मंगलपाल लोढ़ा जी का, गोपाल शेट्टी जी का, अतुल भातलकर जी का, कृपाशंकर सिंह जी का, रमेश सिंह ठाकुर जी का, आचार्य पवन त्रिपाठी जी का, जयप्रकाश सिंह जी का और अन्य सभी उत्तर भारतीय समाज के सभी लोग जो यहाँ पर आए, मैं सभी लोगों का आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, आप सभी देख सकते हैं कि श्रावण मास में कजरी महोत्सव जो आज एक कार्यक्रम हमने आयोजन किया, तो भारतीय जनता पार्टी जो एक सांस्कृतिक पार्टी है, पूरे संस्कृति, भारत की संस्कृति को लेके चलती है। इस कार्यक्रम के निमित्त हमने रक्षाबंधन का भी कार्यक्रम रखा था। हमारा एक स्लोगन था ही कि हर कदम जो भारतीय जनता पार्टी का है, जो भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है, हर कदम विकास की ओर। श्रावण मास में कजरी और रक्षाबंधन का शो आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ की कार्यकर्ताओं ने, कुछ महिलाओं ने काफ़ी नेताओं को राखी भी बांधी और उनको भेंट भी दिया गया। तो एक रक्षाबंधन का भी कार्यक्रम हुआ और काफ़ी समय से जो लोग बैठे थे वो श्रावण मास कजरी का आनंद लिया। बहुत समय बाद एक उत्तर भारतीय समाज यहाँ पर जुटा हुआ था। तो जैसा आप लोगों ने हम लोगों ने मांग रखी कि अयोध्या में राम मंदिर जी का, श्री राम जी का जो मंदिर का एक भव्य निर्माण हो रहा है, हम बम्बई में जो उत्तर भारतीय रहते हैं, हम सभी की दिलों की इच्छा ये है कि आज यूपी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे जी की सरकार है। हम ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र के उत्तर भारतीय ये चाहते हैं कि उस अयोध्या में, उस प्रांगण में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की एक मूर्ति की स्थापना हो, जिससे कि आज एक विवाद जो बनाया जा रहा है कि मराठी और उत्तर भारतीय का, तो ये विवाद जो था नहीं, लेकिन विवाद एक सिर्फ बनाया जा रहा है, एक मुद्दा बनाया जा रहा है, ये विवाद था नहीं, ये एक प्रेम की भाव है। और आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज जी की एक मूर्ति की स्थापना अगर वहाँ हो जाएगी तो उत्तर भारत के लोगों को भी मालूम पड़ेगा कि शिवाजी महाराज जी का क्या योगदान था। और एक दिली इच्छा हमारी है, तो हमारी तरफ से मांग हमने रखी है। उन्होंने जो कहा वो इनका बड़प्पन था। पार्टी का जो आदेश आएगा, हम एक पार्टी के छोटे कार्यकर्ता है, पार्टी का जो आदेश आएगा हम वो करते रहेंगे। ऐसा उत्साह का है कि माता पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए और उनको ये बताने के लिए कि मैं दिल से आपको प्यार करती हूँ, 108 साल लगे थे। 108 साल की तपस्या के बाद जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए, तो ये कजरी और तीज का त्यौहार इसीलिए मनाया जाता है कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी बाकी जो महिलाएं हैं, उनको लगता है कि मेरी ये तपस्या जो है ऐसे तपस्या करेंगी, इसलिए इसको गीतों के माध्यम से मिर्ज़ापुर शुरुआत हुई है। और एक समय का गाना था, मिर्ज़ापुर के भी सुनाएंगे, मैंने पिया गए रंगून वहाँ से किया है टेलीफोन तेरी याद सताते। आता मराठीमध्ये सांगायचे म्हणजे हा महोत्सव आज वार्ड क्रमांक 29 के नगर सेवक सागर सिंह ठाकुर जी ने और उनके सभी साथियों ने यहाँ कजरी महोत्सव का एक शानदार इस प्रकार का आयोजन किया।
इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। कजरी महोत्सव ये भारतीय संस्कृति और विशेषतः उत्तर भारतीयों के संस्कृति को व्यक्त करने का एक आविष्कार है और ऐसे भारतीय संस्कृति के आविष्कार को जाहिर रूप से आज यहाँ आयोजित किया, लोगों को कजरी का आनंद लेने का एक सौगंध ये संधि प्राप्त करके दिया। इसके लिए मैं सागर सिंह जी का बहुत बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा। साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की एक भव्य प्रतिमा अयोध्या में स्थापित करने की मांग भी उन्होंने की है। मुझे लगता है कि वो बिल्कुल उचित इस प्रकार की मांग है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जब राज्याभिषेक हुआ और ये राज्याभिषेक का 350 बरस हम सब मना रहे हैं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के राज्याभिषेक के लिए काशी से गागा भट्ट आए थे। तो उसी साल में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा अयोध्या में खड़ी करने की मांग की है। एक भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि के नाते और सरकार के माध्यम से भी आने वाले दिन में ये मांग पूरी करने का हम 100% प्रयास करें।